हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सर्दियों का मौसम आ गया है तो पूजा पाठ में भी ज़्यादा मन लगता है, भागवत वगैरह भी ज़्यादा होती है। और सबसे अच्छा है कि लाल लाल गाजरें आती हैं तो गाजर खाने का भी बहुत ही अच्छा सीज़न है ये। तो इस टाइम आप खूब अच्छे से गाजर लीजिए और हलवा बनाइए। तो आज अपने वीडियो में मैं आप लोगों के साथ भागवत का आज का गोवर्धन पूजा का डेज जो है वो शेयर करूंगी, और साथ ही साथ गाजर का हलवा बहुत जल्दी बिना झंझट के हम कैसे बना सकते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा। आगे कुकिंग भी दिखाऊंगी मैं, और उससे पहले मैं आप लोगों को भागवत दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग शुरू होता है दोपहर 2 बजे से। आज का ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ तो 2 बजे काम धाम निपटा कर मैं पहुँच गई हूँ भागवत सुनने के लिए, क्योंकि आज के दिन ना यहाँ पर भागवत में जो गोवर्धन पूजा है वो दिखाऊंगी कैसे होती है भागवत में। तो यहाँ पर अभी कैसे कैसे भागवत में कराएंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पर देखिए, दोनों देवरानियाँ मेरे साथ गई थी, तो ये दोनों लोग बैठी हुई हैं और मैं इनके साइड में बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पर कुछ लोग अड़ोस पड़ोस के भी मिल जाते हैं, तो जब हम बहुएँ हैं बाहर निकलते हैं तो कई सासें ऐसी मिल जाती हैं जो बहुओं से बात करना पसंद करती हैं। तो थोड़ी बहुत हमारी बातचीत हुई और साथ ही साथ भगवान का भजन किया हमने। तो यहाँ पर देखिए, दोनों लोग बैठी हुई हैं और मैंने बोला कि भाई शूट करना है तो थोड़ी थोड़ी वीडियो भी बनाते चलो। सब तुम निकाल रहे थे तब तक भौमा सुना गया एक कन्या को आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। आंख बंद कर लो और भगवान का भोग लगाना। आसीदंतरी चतुर्शीष्णो भोगोत्राम तथा लोकान अकल्पयन्नः। वही परमात्मा तदीयं वस्तु गोविंदम तुद्देव संपदे तुद्देव स्वीकार करो भगवान, स्वीकार करो, स्वीकार करो। हे अन्नकूट भगवान स्वीकार करो, मेरा भंडार भट्टा रहे, सारे भक्तों का भंडार भट्टा रहे। जल से आत्मा करा दो, जलात्मन करा करके और भगवान को कुछ दक्षिणा। अब जिसे और यहाँ पर कथा के बीच में ही जब गोवर्धन पूजा का भाग आया तो वहाँ पर भोग लगाने के लिए पहले पंडित जी ने भोग वाला गीत गाया था, भजन गाया था, और उसके साथ ही पूरे पंडाल में जितने लोग जो भी भोग लाए थे, मतलब 56 भोग आने थे, तो उसमें खासकर पुआ बनाकर जो लोग लाए थे और भी जो चीज़ें लाए थे, तो फल फ्रूट जो भी कुछ था वो सब लोग भोग लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए, गेहूं का ढेर बनाया हुआ था, उसके ऊपर गेहूं के ढेर के ऊपर गोवर्धन भगवान रखे हुए थे और उस पर वहाँ पर जल रखा था आचमन के लिए, और उसी में जो लोग जो भोग बना कर लाए थे तो उसका भोग लग रहा था। और पंडित जी जो आओ भोग लगाओ मेरे मोहन वाला गीत है, जो भोग लगाने का गाना है, तो उसको गा रहे थे। मतलब जब यहाँ पर पहुँच जाओ तो इतना सात्विक मन हो जाता है, इतना अच्छा लगता है कि जैसे लगता है कि सब मतलब यहाँ पर और कुछ हम मतलब माया मोह में है ही नहीं। इतना सुंदर भजन कीर्तन होता है कि मन प्रसन्न हो जाता है और सब लोग कितनी मस्ती में झूम रहे थे। तो आप लोगों को मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ। तो पंडाल में बैठ के कथा सुनने की बात ही कुछ और होती है। यहाँ पर हम लोगों ने भी पुआ बनाकर जो ले गए थे उसको भोग लगाया और आराम से भजन कीर्तन किए। उसके बाद वापस आकर फिर मैंने खाना बनाया और साथ ही साथ गाजर का हलवा बहुत कम झंझट से बनाया, तो आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, रंग लगाने से भगवान प्रसन्न होते बोले हाँ। तो बाबा ने लिया कमंडल और जिस पैर में रंग लगा था उसी में डाला पानी और एक में लपेट दिया। कहाँ लगे देखो हमारे सवरे लाल हो गए।
अब मैया ने निकाल ली क्या, लहंगा चुनरी। लहंगा पहनाया तो लहंगा टांग तक पहुंचा, चुन्नी से ढके तो आधा मुंह ढक जाए तो दाढ़ी दिखे, और दाढ़ी ढके तो हाय सबरी पीठ दिखे। बाबा नहीं मानते। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। मना मना के पार्वती हारी कई मांगे सकुलाई वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। सज रहे हैं वृंदावन, फूलों में सज रहे हैं। जय जय श्री राधे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों का सीज़न खाने पीने के मामले में बहुत ही अच्छा होता है, और इस टाइम लाल लाल अच्छी अच्छी गाजर आती हैं, सारे ही फल फ्रूट सब्जियां बहुत अच्छे से आती हैं। तो सर्दियों के मौसम में गाजर के हलवे का क्या कहना। यहाँ पर देखिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है, उसमें एक करीब 2 चम्मच घी डाल दिया है मैंने, और साथ ही साथ गाजर को धो के जो ऊपर के उसके थोड़े से बाल बाल होते हैं बस वो हटा दिए हैं। और उसके बाद देखिए ऐसे रफली चॉप कर लिया है, उसको काट लिया है, 1-1 2-2 इंच के मतलब टुकड़े काट लिए हैं, और एक सीटी लगा दी है। साथ ही साथ उसमें मैंने 2-3 चम्मच चीनी डाल दी है, जितना आप गाजर में मीठा रखना चाहें उतना डाल दी है, और पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। और देखिए सीटी आ गई है। सीटी आने के बाद हम प्रेशर को निकाल के और खोल के देखेंगे, ये अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर निकल गया है और मैं इसको खोल के देख रही हूँ। तो देखिए कि टुकड़े आप देख सकते हैं कितने बड़े किए हैं मैंने, और इसमें पतली मोटी सब तरह की गाजर चल जाएगी, बस मोटे हिस्से के ज़्यादा आप थोड़े से पतले पीसेस कर दें। और देखिए इसमें बस जो चीनी की चाशनी थी वही भाग बन के वही पड़ा है। और अब इसके साथ में आधा किलो गाजर है, इसमें मैं आधा किलो दूध डालूँगी, और साथ ही साथ जो घर में मलाई पड़ी है वो डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास मावा या खोया नहीं है। इसी के साथ मैं इसको दबा दबा कर पकाऊंगी, और देखिए बिल्कुल गल गया है, और इसको इसी दूध के साथ खूब अच्छे से मीस देंगे हम। और जब तक इसमें दूध काफ़ी ज़्यादा है और हम खड़े खड़े इसको खूब अच्छे से मैश करते जाएंगे, क्योंकि गाजर हमारी बिल्कुल पक गई है। और इसको अच्छे से हम जब दबाते जाएंगे ना तो ये बिल्कुल एकदम आटे की तरह नहीं होगा, ये थोड़े थोड़े इसमें टुकड़े से रहेंगे पतले पतले से। तो वो जैसे वैसे ही हमें टेस्ट देंगे, जैसे कि घिसने पे वो गाजर के टुकड़े से आते हैं, घिसने की वाली गाजर के उसी तरह के ये टुकड़े हो जाते हैं। और इसको मतलब जब तक दूध है तब तक आप आंच तेज़ रख सकते हैं, फ्लेम को फुल रख सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे दूध सूखता जाएगा, और यहाँ पर मैंने दूध 2 बार में डाला था, और बाद में मलाई मुझे और दिखी तो मैंने फिर से डाल दिया था इसमें। और आप जितना चाहे उतना दूध डाल के इसको सुखा सकते हैं, और आप चाहें तो दूध ज़्यादा और ये जो गाजर है ये कम भी कर सकते हैं। अगर आप गाजर कम रखेंगे और दूध ज़्यादा रखेंगे ना तो फिर ये रबड़ी की तरह बन जाएगा, दूध आपका खूब गाढ़ा हो जाएगा। और
गाजर आपकी उसी में मिक्स हो जाएगी तो ऐसा लगेगा जैसे रबड़ी बनी है। फ़िलहाल मैं बराबर कर रख रही हूँ, दूध और गाजर मेरी बराबर की है और इसको दूध को सुखाते हुए हम पकाएंगे अच्छे से। और देखिए धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि लगे ना, और जैसे जैसे दूध सूखता जाएगा तो हम इसकी फ्लेम को थोड़ा कम करते जाएंगे। और जब ये इसको बिल्कुल जब दूध सूख जाएगा इसका, तो हम आँच को बिल्कुल कम कर देंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए चलाते चलाते करीब 15-20 मिनट हो गए हैं और खूब अच्छे से दूध सूख गया है। अब इसको कल्हारने की बारी आई है, तो आप चाहें इस स्टेज पर आप इसी में कल्हार सकते हैं, क्योंकि मेरा कुकर छोटा है। जो बड़े वाले कुकर होते हैं, अगर आप उसमें बना रहे हैं तो अच्छे से कल्हारते भी बन जाएगा। और आप चाहें तो इस टाइम पे कढ़ाई में भी निकाल सकते हैं। और इसको फिर थोड़ा थोड़ा घी डालकर आप 2-3 चम्मच या फिर आपके पास जितना भी घी है उस हिसाब से घी डाल के आप इसको जो भूनेंगे ना, तो भूनने में गाजर के हलवे का मज़ा अच्छे से भूनने जाने में ही है। जितना अच्छे से आप भूनेंगे उतना ही अच्छे से आपको ये टेस्ट देगा। मेन चीज़ होती है, अगर हम इसको खूब अच्छे से भूनते हैं तो देखिए पहले तो मैंने सोचा गाजर को बाहर निकाल लूँ मैं कढ़ाई में, पर मैंने फिर उसी में अच्छे से कल्हार लिया था। और देखिए गाजर का हलवा बनकर तैयार है। इतना इजी मेथड से आप बनाएंगे, कोई पानी नहीं, कोई घिसना नहीं, कोई पीसना नहीं, कुछ भी नहीं करना है। एक बार मेरे मेथड से बनाकर देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।